नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा आपके साथ। देश में कोरोना केसेस काफी बड़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप इस मास्क को नहीं उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात महत्वपूर्ण खबरों की। उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कई दिनों से कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर जो घमासान मचा हुआ था, वो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के साथ शांत हो गया। साथ ही हरीश रावत का दबदबा एक बार फिर से दिखाई दिया है। रावत के करीबी माने जाने वाले गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, उनमें से 2 भी रावत के करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, 2022 में कांग्रेस उत्तराखंड में हरीश रावत की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी। हरीश रावत को चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कैंपेन कमेटी के उपाध्यक्ष प्रदीप टम्टा, संयोजक दिनेश अग्रवाल समेत कई सदस्य हरीश गुट के ही माने जाते हैं। यानी साफ है कि फेरबदल में रावत गुट की ही चली है। हरीश रावत को मिली तरजीह पंजाब में कांग्रेस की कलह निपटाने का इनाम के तौर पर देखी जा रही है। तो हरीश रावत की अगुवाई में चुनाव होगा। हरीश रावत को चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। हरीश रावत के करीबी प्रदीप टम्टा को भी चुनाव कैंपेन कमेटी में शामिल किया गया है। चुनाव कैंपेन कमेटी में हरीश रावत के कई करीबी सदस्य बने हैं। हरीश रावत के करीबी गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस में अध्यक्ष बनाए गए। प्रदीप टम्टा उपाध्यक्ष चुनाव कैंपेन कमेटी, हरीश धामी सदस्य चुनाव कैंपेन कमेटी, प्रोफेसर जीतराम कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, तिलकराज बेहड़ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, दिनेश अग्रवाल संयोजक चुनाव कैंपेन कमेटी। हरीश रावत का कद बढ़ा है। चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 2022 में उत्तराखंड चुनाव में करेंगे अगुवाई। चुनाव कैंपेन कमेटी में दबदबा। करीबी गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। पंजाब में कलह मिटाने का इनाम मिला है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश रावत। और गणेश गोदियाल के अगर सियासी सफर की बात करें तो 2002 में पहली बार थलीसैंण से विधायक चुने गए। 2002 में रमेश पोखरियाल निशंक को हराया। 2007 में श्रीनगर विधानसभा सीट से हारे। 2012 में श्रीनगर विधानसभा से चुनाव जीता। 2017 में धन सिंह रावत से चुनाव हारे। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में समिति हरीश रावत चुनाव कैंपेन कमेटी, किशोर उपाध्याय समन्वय समिति, नवप्रभात घोषणा पत्र समिति, प्रकाश जोशी चुनाव प्रबंधन समिति, सुमित हृदय प्रचार समिति, विजय सारस्वत प्रशिक्षण कार्यक्रम समिति। इधर प्रीतम सिंह के करीबी रंजीत रावत कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। भुवन कापड़ी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मौका मुझे देने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद। हमारा उद्देश्य होगा कि जो सपने शहीदों ने इस राज्य के लिए देखे थे, वैसी सरकार लाना। पार्टी के चेहरे पर उन्होंने कहा कि हरीश रावत सर्वमान्य चेहरा हैं, वो सबसे बड़े नेता हैं, उनके चेहरे के साथ हम चुनाव में जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नवप्रभात से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं उनसे मिलकर उनके विचार जानूंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। सर, चुनाव से 6 महीने पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी किस तरह देखते हैं आप? आप इसको जिम्मेदारी कहते हैं, मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। ये मेरे लिए एक मौका है और सबसे पहले तो मैं इस मौके को उन हमारे उत्तराखंड के राज्य निर्माण के शहीदों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, इसको कांग्रेस पार्टी के लिए और अपने लिए एक मौके के रूप में देखना चाहता हूँ। और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने हम पर विश्वास किया है। राज्य के नेतृत्व को भी, जिसमें कि हमारे सभी वरिष्ठ नेता हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी को कि बहुत कम समय में उन्होंने मुझे समझा होगा और परखा होगा और उसके बाद आज ये निर्णय है। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारा मकसद सभी का, मेरा नहीं, हमारा सबका, कांग्रेसमैन का, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का और शुभ चिंतकों का एक मकसद है कि हम प्रदेश में हमारे उत्तराखंड के शहीदों की भावना के अनुरूप एक सरकार का गठन करें।
उत्तराखंड के प्रत्येक आंदोलनकारी के जो सपने थे उन सपनों को साकार करने के लिए एक ऐसी सरकार का गठन कर सकें कि जो वर्तमान आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या इन वर्तमान की सरकारों ने किया है, तो इसको हटाकर एक अच्छी सरकार ला सके, इस मकसद पे हम काम करेंगे। सर 4 कार्यकारी अध्यक्ष आपको अध्यक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं एक पंजाब की तरह से एक फॉर्मूला लाया गया, तो क्या लगता है कि जिस तरह से बीच में जो विवाद था पार्टी के बीच में, अब वो विवाद खत्म हो जाएंगे इसके बाद में? इसका उत्तर मैं शायद पहले के आपके प्रश्न में दे चुका हूं कि मैं नहीं हम, ये उसी का परिणाम है। मैं नहीं हम, और उस हम में वो 4 कार्यकारी अध्यक्ष ही नहीं, कांग्रेस की पंक्ति में अंतिम रूप में खड़ा हुआ हमारा कार्यकर्ता भी शामिल है हम में। हम सब मिलकर जिस मकसद से ये टीम बनाई गई है उस मकसद को प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आपके नेता तो जो नप्रवात हैं वो कह रहे हैं कि ये टीम अच्छी नहीं बनी है और कांग्रेस से की स्थिति इससे सुधरेगी नहीं प्रदेश में। उन्होंने अपने जो दायित्व दिए थे उनको भी स्वीकार करने से मना कर दिया है। जब तक कि मैं बड़े भाई से रूबरू न मिल जाऊं, ये मीडिया के माध्यम से कुछ बातें अगर आ रही हैं, लेकिन जब तक कि मैं उनको रूबरू न मिलूँ और उनसे कुछ विचार विमर्श न करूं, किस हो सकता है उन्होंने कोई अच्छी राय रखी हो, इसको नकारा नहीं जा सकता। वो बहुत सीनियर लोग हैं और सीनियर आदमी हैं, वो कांग्रेस को तब से जानते हैं कि जब हम बहुत बचपन में रहे होंगे, तो निश्चित रूप में उनकी राय हमारे लिए सिरोधारी होगी और मैं उनसे मुलाकात करके इस पर कुछ टिप्पणी कर पाऊंगा। हरीश रावत जी को कैंपेन कमेटी का हेड बनाया है, तो क्या माना जाएगा चुनाव उन्हीं के चेहरे के साथ आगे जाएगी पार्टी? देखिए, ये तो सर्वमान्य बात है कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन मतलब वो चेहरा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है प्रदेश में, ये आम बात है। तो इसमें हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप जन जन तक पहुंचाइए कि उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है एक ऐसा चेहरा जिसको आम आदमी देखना चाहता है। तो क्या उनके चेहरे के साथ कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया है कि ये प्रश्न आज महत्वपूर्ण नहीं है। आज महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हम उन ज्वलंत मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचें और जो जितना हम ध्यान खींच पाएंगे उसका रिजल्ट हमें 2022 में मिलेगा और 2022 में जब रिजल्ट मिलेगा उसके बाद इस पर निर्णय करेंगे। प्रीतम सिंह जी खुश हैं आपसे, आपकी बातचीत हुई? खुश हैं। ऐसा है, मैंने कहा है कि अगर मेरे बड़े भाई प्रीतम सिंह जी का मैं आशीर्वाद खुले रूप में आप लोगों के सामने ऐसे आकर सिर पर हाथ रखकर न ले पाया तो ये मेरी कमी होगी, उनकी नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रेसी के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। इधर कांग्रेस पार्टी के नेता नवप्रभात ने कहा है कि वो इस बार मैनिफेस्टो कमेटी की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है और चुनाव की स्थिति बिल्कुल अलग है। ऐसे में सही होगा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए वही इस जिम्मेदारी को संभाले। पार्टी ने मुझे चौथी बार सम्मान दिया कि मैं पार्टी के मैनिफेस्टो को लिखूं, पर इस चुनाव में परिस्थिति थोड़ी सी भिन्न है। हम एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैनिफेस्टो पार्टी की नीति का निर्धारक होता है। उचित यही होगा कि जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं वही पार्टी के आगामी कार्यक्रम को तय करें। ये देखते हुए मैंने पार्टी से अनुरोध किया है कि इस बार मैं इस जिम्मेदारी को लेने में असमर्थता व्यक्त। इधर विधायक हरीश धामी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए किसी भी तरह की नाराजगी से इंकार किया। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो सकती है, लेकिन जो फैसला हुआ वो अच्छा हुआ। हरीश धामी ने कहा है कि पार्टी हरीश रावत को चेहरा चाहती थी, वो हुआ। कांग्रेस के प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव के बाद तमाम बातें आ रही है। ये भी बातें आई कुछ नेता नाराज हैं। मेरे साथ इस वक्त धारचूला से कांग्रेस नेता हरीश धामी, जिनके बारे में खबरें हैं कि वो भी नाराज है। अब नाराज है या नहीं उनसे जानते हैं। सर, आपकी नाराजगी भी खबरें रही कि आप कुछ नाराज है कुछ नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से। देखिए, नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है भाई। हम लोगों की एक ही मांग थी कि उत्तराखंड में चुनाव चेहरा हरीश रावत जी हो और इंदिरा हृदय जी के जाने के बाद ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष जो है का नेतृत्व गणेश गोदियाल जी करें और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी करें। तो तीनों जो है सही चल रहा है, तो इसमें नाराजगी कोई बात नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने बात को कहा होगा कि भाई चाहे 2017 के चुनाव में कुछ लोगों ने जिन्होंने विरोध किया या फिर जो भी उपचुनाव हुए में कुछ लोगों के नाम उछले, तो कार्यकर्ताओं का भी मनोबल है, उन्होंने कुछ डाला होगा। लेकिन
मेरा मानना यह है कि हाईकमान ने जो भी डिसीजन लिया सोच समझ के लिया, और मुझे लगता है कि जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बनाए गए हैं, और मुझे लगता है कि उन 4 ही जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको भी दायित्व नेतृत्व बांटना चाहिए। और नेता विपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। प्रीतम सिंह ने कहा कि सभा कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम करेंगे और जिन्हें दायित्व मिला है उन सभी को शुभकामनाएं भी दी। प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 में प्रचंड बहुमत के बाद भी प्रदेश में कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन ने चुनाव से पहले काफी कुछ बदलाव उत्तराखंड में किया है। मेरे साथ इस वक्त नेता विपक्ष और अब तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रीतम सिंह है, उनसे जानते हैं जो नया पद आपको मिला है उसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है और मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूं और इस राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करते हुए उसकी 2022 में वापसी के लिए कार्य करूं। दिनों में चर्चा इस बात की रही कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुट 2 गुटियां माने गए कांग्रेस के अंदर अभी तक, लेकिन कल जो लिस्ट आई है उसमें 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उसमें जातिगत समीकरण भी देखे गए, उसमें क्षेत्रीय समीकरण भी देखे गए। इसमें आपको लगता है अपने अनुभव के आधार पर कि चीजें मैनेज होकर आगे बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, ये आपको न जाने कहां से आता है कि कांग्रेस में गुट है। देखिए, बहुत बड़ा परिवार कांग्रेस है और जब कांग्रेस का परिवार बड़ा होता है तो उस बड़े परिवार में कई मर्तबा मत भिन्नता रहती है और उस मत भिन्नता को आप गुटबाजी का स्वरूप दे देते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्मूला सर तेलंगाना में रहा, पंजाब में रहा, उत्तराखंड में भी है। बीजेपी इस बात को लेकर कोस रही है कि यहाँ कार्यकारी की जरूरत क्या है। ये बीजेपी आज आप इस बात का भी जवाब देंगे कि क्या बीजेपी को काउंटर करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई? देखिए, एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते। सीएम धामी आज रुद्रपुर के दौरे पर हैं, जहां पर कांग्रेसकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सीएम ने रुद्रपुर में रोड शो भी किया जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर पहुंच गए, जहां पर इनकी स्वागत में कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा रोड शो यहां पर किया है। खुद यहां पर सीएम लोगों का जो है स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद जो अंबेडकर नगर है वहां कर जाकर ये एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कल जो कार्यक्रम का जो सीएम का कार्यक्रम है वो उनकी विधानसभा खटीमा में होगा। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, रुद्रपुर। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय दौरे का विरोध करना किसानों के लिए भारी पड़ गया है। 3 कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रुद्रपुर में काले झंडे दिखाने जा रहे किसानों की पुलिस से धक्का मुक्की के साथ तीखी झड़प हुई। उसके बाद सैकड़ों किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।